राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं कांग्रेस की ओर से। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है। 17 जनवरी को बैठक होनी है एआईसीसी की और इसी बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लग सकती है। यह खबर सामने आ रही है इस वक्त की। यह बड़ी खबर, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी का ऐलान 17 जनवरी को कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है। 17 तारीख को ही एआईसीसी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसी बैठक में राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी के नाम पर मुहर लग सकती है। नाम का ऐलान 17 जनवरी को संभव है। राहुल गांधी कांग्रेस के पीएम पद के उम्मीदवार हो, इसे लेकर कांग्रेस के कई नेता पिछले कई दिनों से या फिर कहें कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जल्द से जल्द राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। आपको बता दें कि हाल में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संकेत दिए थे कि सही वक्त पर कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया जाएगा। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 17 जनवरी को एआईसीसी की अहम बैठक होने वाली है और इसी बैठक में राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि उस दिन राहुल गांधी के नाम का ऐलान संभव है। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। 17 तारीख को जो कांग्रेस की बैठक है, एआईसीसी की बैठक, उसमें इस पर मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चली है और एआईसीसी की जो बैठक 17 जनवरी को होने वाली है, उस बैठक में उस दिन इस मंथन पर जो भी चर्चा निकलकर सामने आई है उस पर मुहर लग सकती है। राहुल गांधी के नाम का ऐलान पीएम उम्मीदवार के तौर पर किया जा सकता है। और साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमन कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। रमन, क्या जानकारी मिल रही है? क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के अंदर लगभग अब यह तय हो चुका है कि राहुल गांधी का नाम जल्द से जल्द पीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाए? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा तबका शुरू से इस बात की मांग कर रहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला कर लिया कि अगले 2014 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, तब ये जरूरी है कि अगर एनडीए बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, तो बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसमें से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ये सवाल पूछा गया था, आप उस वक्त देख सकते थे कि राहुल गांधी सोनिया गांधी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। यानी कि कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा राहुल गांधी को भी था, इस बात की जानकारी राहुल गांधी को भी थी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो बड़ा तबका राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के पक्ष में है। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी भी उस पर हामी भर दें, लेकिन कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया होती है। इस चुनाव नतीजे आने के बाद जो कांग्रेस की हार हुई है 4 राज्यों में और एक राज्य में भले ही कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई है, अब एआईसीसी के अधिवेशन में जो कि चालकटोरा में निर्धारित किया गया 17 जनवरी को, उस एआईसीसी के सेशन में तमाम पार्टी के नेता, तमाम पार्टी के डेलीगेट्स राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर अपनी मांग करेंगे और उस पर मुहर लगाए जाने के आसार बताए जा रहे हैं। रमन, क्या अब कांग्रेस को भी ये लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के बाद जिस तरीके से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जो कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे हैं, कांग्रेस कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, इसलिए जल्द से जल्द अब पीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया जाए? देखिए, राहुल गांधी को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में, और पार्टी कहीं न कहीं इस दिशा में काम करना पार्टी ने शुरू भी कर दिया है, और उसी तौर पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने आए और लोकपाल बिल में कई ऐसे मुद्दों को उन्होंने शामिल करवाया जिस मुद्दे की मांग लगातार अन्ना हजारे कर रहे थे और सरकार उससे पीछे हट रही थी। और पार्टी के इसी नजरिए के बाद अन्ना हजारे ने सरकार के लोकपाल बिल का समर्थन किया, जिसका कि पार्टी पूरा पुरजोर समर्थन कर रही थी। और कहीं न कहीं अब राहुल गांधी या पार्टी के तमाम रणनीतिकारों को ऐसा लगता है कि अब बिना वक्त गवाए कार्यकर्ताओं की मांग को नजरअंदाज किए जाने का सवाल नहीं उठना चाहिए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। ये बिना सोचे कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले अगर राहुल गांधी की हार भी होती है तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को एक अनुभव मिलेगा,
पूरी संसद की प्रक्रिया। रमन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या राहुल गांधी इसके लिए कन्विंस हो गए हैं? क्योंकि जब राहुल गांधी से इस बाबत सवाल पूछा गया है कि क्या आप पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, संगठन के लिए काफी कुछ काम करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब जयपुर में अधिवेशन हुआ था पार्टी का, उसमें पार्टी में राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की मांग लगातार उठ रही थी, कांग्रेस के नेता कर रहे थे। और उस वक्त भी जब ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता था, उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, पार्टी के महासचिव के तौर पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर थी, उस तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं का जब दबाव उनके ऊपर पड़ा तो उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष का पद संभाला। ठीक इसी तौर पर अब उम्मीद की जा रही है कि जब 17 तारीख को एआईसीसी का अधिवेशन होगा, तो जब पार्टी के नेता, पार्टी के तमाम डेलीगेट्स राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग करेंगे, तो राहुल गांधी उनकी मांग को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। चलिए, सबको इंतजार होगा 17 जनवरी का।